मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कभी मुखलस। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की राह हमवार की 2008 में। घोड़ों के व्यापारी पहले फातेह फिर उसके बाद फातेह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें डी-सीट करवाया गया। बड़ी सियासी जमात को जो दचका लगा रहे हैं आप, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के हवाले से जब 2023 की बात करते हैं तो बताएंगे आपको कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इसलिए से ये लफ्ज सीख लिया। एंड सियासतदान 90 साल का भी हो जाए, हमजा शहबाज को कहाँ देख रहे हैं? जमात इस्लामी ये जिनके साथ लगते हैं इनकी तंजीम साजी बहुत अच्छी है। आपके दोस्त नजम सेठी का मुस्तकबिल क्या है? इसका मतलब हरगिज़ ही मैं खबर नहीं दे रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बन रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर जो बार्गेनिंग्स होती हैं उसके मुताबिक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री सादिक मलिक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं मुस्तकबिल का हाल। पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल, सियासी खास तौर पर सियासी जमातों का और सियासी जमातों में बड़ी दो सियासी जमातों का, क्या ये दोनों आपस में इनिंग पूरी करेंगे या पहले ही लड़ाई हो जाएगी? अच्छा, इस तरह से है कि पिछले एक अरसा दराज से एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे कहते हैं मिसाके जमहूरियत। जब भी दोनों पार्टियों को ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर मिसाके जमहूरियत का लेते हैं सहारा। पेश गोई होती है या नहीं होती, ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ कभी मुखलिस थी और न ही मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कभी मुखलिस थी, न है और न एक दूसरे के साथ मुखलिस रहेंगे। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। सवाल ये है कि आपने कहा जी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मुखलिस नहीं है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की राह हमवार की 2008 में। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की राह हमवार की वज़ीर-ए-आज़म बनने की 2010 में आके। पीपल्स पार्टी ने अब इक़्तिदार नून लीग को दिया, खुद इक़्तिदार नहीं लिया। जो उनके साथ वादा किया गया था, अब नवाज शरीफ ने वो वादा खिलाफी दुबई में कर दी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मैं कहता हूँ, पिछले मैंने वीलॉग में कहा था, घोड़ों के व्यापारी पहले फातेह भुट्टो ख़ानदान फिर उसके बाद फातेह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर उसके बाद फातेह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी का अपना मुस्तकबिल 2010 में खुदा हाफिज़ आखिरी इनिंग्स खेलने जा रहे थे और फिर अब अपने बेटे के लिए वो इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं, एक बात मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बार बार, ये कामयाबी, ये कामयाबी, ये कामयाबी, फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं ये भी कामयाबी हो। अब यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ये बात याद रहे, वक्फे के बाद भी कभी कामयाबी आ जाती है। ये इस कामयाबी तक बात कर रहा हूँ जिस वक्त तक कामयाबी आई और उसके बाद नाकामी का थोड़ा सा मुँह अब देखना पड़ेगा और फिर क्या उसके बाद कामयाबी होगी। ये पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक्स होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को लेकर आई। नहीं, दोनों सियासी खिलाड़ी हैं और टॉप क्लास के खिलाड़ी हैं, गेम भी जानते हैं और चाल भी जानते हैं कि किस वक्त कहाँ कितनी और किस तरह से डालना है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। सर, आप पीपल्स पार्टी की जो सियासत है और पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं, बिलावल के बारे में क्या कहेंगे? कोई वज़ारत उज़्मा की कोई लकीर है हाथ में? वज़ारत उज़्मा की लकीर की जब बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि मैं लाड़काना में मुअज़्ज़म अब्बासी इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें डी-सीट करवाया गया। डी-सीट करवाने के बाद मुअज़्ज़म अब्बासी के मैंने हाथ देखे और उन्होंने कहा जी दोबारा आप इलेक्शन में जाएँ, जीत जाएंगे। तो वो दोबारा जब इलेक्शन में आए तो बिलावल भुट्टो
जरदारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब जमील सुमरो साहब उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैं इलेक्शन के आखिरी दिन तक लाड़काना था और मुझे पूरा यकीन था कि मुअज़्ज़म अब्बासी इलेक्शन जीत जाएंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि एक पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी यूसी टू यूसी लोगों से मिले, सेल्फियां बनाई और मोहतरमा आसफा जरदारी भुट्टो साहिबा डोर टू डोर गईं। इसके बावजूद जमील सुमरो साहब इलेक्शन हार गए। और एक दिन पहले सुबह इलेक्शन था, रात को मैं लाड़काना से निकला हूं और अपने फेसबुक पे डाला मुअज़्ज़म अब्बासी का हैंड प्रिंट और उनकी फ़ोटोग्राफ कि कल ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, और वो उस दिन इलेक्शन जीत गए। जब आप बात करते हैं जीत हार की, तो जीत हार के मुकाबले में तो कोई भी खड़ा हो, किसी के हाथ पर अगर जीत की लकीर पाई जाती है तो उसे कोई हरवा नहीं सकता। बड़े से बड़े लीडर आम आदमी से मुकाबले में खड़े होकर मैंने हारते देखे हैं। अब आते हैं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिहाफ ऑफ आसफ अली जरदारी बिलावल जरदारी भुट्टो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? तो इस सिलसिले में चूँकि मेरा पहला बयानिया चल रहा है, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के हैंड प्रिंट जो हैं वो थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है मेरे। जैसे ही ये मुकम्मल होते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वल्लाह सर ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं और एक बड़ी सियासी जमात को ये धचका लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन सा धचका? आप जिन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई, हुकूमतें ख़त्म की और बहुत कुछ किया, उनका आप कह रहे हैं कि अभी कन्फर्म नहीं है और उसका नाम बिलावल भुट्टो है। जो एक बात याद रखिएगा, आसफ अली जरदारी और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब है कि इस दफ़ा अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाने में नाकाम रहे तो इक़्तिदार अपनी उससे अगली नस्ल को कभी मुंतकिल नहीं कर सकते। और यही बात आसफ अली जरदारी साहब को भी इल्म है कि अगर वो बिलावल जरदारी भुट्टो को इस दफ़ा इक़्तिदार में न ला सके तो फिर उसके बाद इक़्तिदार में लाना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए इस दफ़ा बड़ी डंके की चोट पे सियासत होगी। सियासत में लफ्ज़ अक्सर लोग मुनाफ़िकत इस्तेमाल करते हैं, सियासत में मुनाफ़िकत नहीं होती, चाल डालते हैं। अब जब आप इमरान खान की बात करेंगे तो चूँकि वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो सेलिब्रिटी था, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं था कि चाल किस तरह से डालते हैं। क्या आप कहेंगे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के हवाले से, क्या नवाज शरीफ जो जाना जाता है कि वो वफ़ा नहीं करता, क्या वो जहांगीर तरीन के साथ वफ़ा करेगा? अच्छा, इस तरह से है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में जब आप कहते हैं ना वफ़ा नहीं करता, मैं कहता हूँ सियासत करना जानते हैं। बात एक ही है लेकिन तरीक़ेकार बयान करने का अपना अपना है। अब जब आप जहांगीर तरीन की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन का काम सियासत में न पहले था, न अब है और न मुस्तकबिल में होगा। वो तो वोटर लिस्ट अपनी लोधरा में इतनी नहीं है तो पाकिस्तान में इतनी वोटर लिस्ट कहाँ से आ गई? वो एक सपोर्टर होता है। जब सपोर्टर की बात करते हैं तो टॉप क्लास हैवी किस्म का सपोर्टर है जहांगीर तरीन, लीडर नहीं है। अगर कोई लीडर कहता है तो मैं हैरान हूँ। मियाँ साहब जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो सियासतदान हैं, वल्लाह अलम बिस्वाब। क्या देखते हैं 2023 में मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगी या नहीं? जब 2023 की बात करते हैं तो बताएंगे आपको कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि ये बाजी सर धड़ की बाजी है। ये बाजी आम सी बाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की
सियासत दोनों पार्टियों में से एक की खुदा हाफिज होने जा रही है। इसलिए जैसे ही 2023 का सिलसिला आएगा कि कौन बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो आपको बाकायदा बताएंगे जी कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। मरियम नवाज का हाथ क्या कहता है? मरियम नवाज के हाथ के बारे में ही मैंने बताना है। मैं कोई टैरो कार्ड रीडर तो नहीं कि फेंट के बता दूंगा जनाब ये कर लो, आज निकल आई जाए। परसों नहीं निकली, तीसरे दिन सितारा इधर चले गया, चौथे दिन उधर चले गया। मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगा और बाकायदा इल्मी हवालों से बताऊंगा। शहबाज शरीफ द एंड, आपने किस से ये लफ्ज़ सीख लिया एंड? सियासतदान 90 साल का भी हो जाए तो फिर भी सियासतदान रहता है, और सियासत करनी जानता हो तो 210 साल का भी हो जाए फिर भी वो सियासत करनी जानता है। एंड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं अब के 2023 का जो घुमसान की जंग होगी पॉलिटिक्स में, अगर उस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूज़ कर गई तो गई, मुस्लिम लीग नून लूज़ कर गई वो गई। इसलिए ये घुमसान की सियासी जंग में कौन किस तरह से चाल डालता है। जब ये लफ्ज़ आप कहते हो ना जी, जब ये आप कहते हो ना जी कि आसिफ अली जरदारी ने बाकायदगी से हाथ किया, मैं नहीं मानता। जब आप कहते हैं मियाँ साहब ने बाकायदगी से हाथ किया, मैं नहीं मानता। सियासत में चाल डालते हैं उसको मुनाफिकत बिल्कुल नहीं कहते, और न मैं मानता हूँ वल्लाह अलम बिस्वाब। हमजा शहबाज को कहाँ देख रहे हैं? हमजा शहबाज कल भी नई नस्ल के जो बच्चे हैं उनमें से जो लीडरशिप क्वालिटी निकलेगी वो भी उस लीडरशिप क्वालिटी में होंगे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमजा शहबाज शरीफ बाकायदा अगली नस्ल में जो है जो पौध तैयार होगी, वो चूँकि 2025 में एक मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है जिसमें ये बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, तो फिर उसके बाद 2025 में जो मखलूत मुआशरा मार्ज़ वजूद में आएगा वो गैर लसानी और गैर कबायली होगा, लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा, और ना ही पुश्त दर पुश्त सियासत का सिलसिला कायम रहने वाला दिखाई देता है। वल्लाह अलम बिस्वाब। MKM और जमात इस्लामी का मुस्तकबिल क्या है कराची के अंदर? MKM और जमात इस्लामी दोनों पहले भी एक वक्त था जब MKM को मैंने इन कानों से सुना और आँखों से देखा है कि उसका सरबराह कहता था 4:45 बजे कराची बंद, और यकीन करें 1 सेकंड ऊपर नहीं होता था तो बंद। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उन्होंने कहा कि पहिया जाम ख़त्म, 5:01 पर पूरे बाज़ार भर जाते थे। ये मैंने उनका अरूज भी देखा है और मैंने उनका ज़वाल भी देखा है, और आप भी देख रहे हैं। कभी भी अरूज जो है बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलता। जब आप बात करते हैं जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी विनिंग पार्टी में नाम नहीं आता कभी भी। ये जिनके साथ लगते हैं इनकी तंजीम साजी बहुत अच्छी है। अब जमात इस्लामी की जो तंजीम साजी है ये पूरे पाकिस्तान में है। MQM की जो तंजीम साजी है ये एक छोटा सा, मेरा मतलब हल्का है कराची का, जहाँ तंजीम साजी है जिसकी बुनियाद पर है वो वहाँ से इलेक्ट होते हैं, और जमात इस्लामी जिसके साथ लग जाए पूरे पाकिस्तान में उसको जितवा देती है। उसकी बुनियादी वजह वोटर नहीं बल्कि उनकी आला तालीम और तरबियत और बेहतर तरीके से तंजीम साजी होती है जिसकी बुनियाद पर वो विन करते हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। आपके दोस्त नजम सेठी का मुस्तकबिल क्या है? अच्छा, मेरे दोस्त नजम सेठी हैं जी, मैं तो सलाम करता हूँ सर। एक दफ़ा आपसे कहा कि आपकी चिड़िया जो है ये अपना रंग बदल जाती है,
हमारी प्रेडिक्शन रंग नहीं बदलती, तो आप अपनी चिड़िया अगले दिन और दूसरी लेके रख के बैठ गए थे। तो नजम सेठी का एक हमेशा सहाफ़त से लिंक बनाकर पॉलिटिक्स में रोल रहा है, था, है और रहेगा। और जब आप सुन रहे हैं कि लोगों का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, आप ये भी सुन रहे होंगे कि चीफ़ मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो चीफ़ मिनिस्टर तो वो पहले भी रह चुके, उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ उनके हाथ पर अच्छी अलामत पाई जाएंगी वहाँ वहाँ बड़े से बड़े ओहदों पर शॉर्ट टाइम के लिए फायज हो सकते हैं। वल्लाह अलम बिस्साह। यानी कि आपने बड़ी खबर दे रहे हैं कि वो, मैं खबर नहीं दे रहा कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। आप निगरान काबीना, वफाकी निगरान काबीना, वफाकी निगरान काबीना में कोई छोटा मोटा, मेरा मतलब है मिनिस्ट्री भी मिल सकती है। इसका मतलब हरगिज़ ही मैं खबर नहीं दे रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बन रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ जब इक़्तिदार कहते हैं, कहा जा रहा है कि वो वफाकी निगरान काबीना में वजारत इत्तलात और कुछ इस तरह की वजारत। ये देखे ना, वजारत इत्तलात और वजारत 17 में से कोई एक मिल जाए बस ठीक है, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर होता है जी। 2023 में इलेक्शन होंगे या नहीं? अच्छा, इस बात का यकीन कर लीजिए और अपने सारे व्लॉग्स उठाकर मेरे जितने भी यूट्यूबर को मैंने दिए हैं, किसी में मैंने ये बात नहीं कही कि 2023 में इलेक्शन होंगे। हालांकि ये मुकम्मल तौर पर जो बारगेनिंग्स होती हैं उसके मुताबिक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एक विंग जो है ये अगस्त में इलेक्शन चाहता है और दूसरा विंग जो है ये अप्रैल में इलेक्शन चाहता है। जितनी ताकत से अप्रैल में इलेक्शन चाहने वालों के ज़ोर डाला हुआ है, उतना ही अगस्त में इलेक्शन के होने के वाला ज़ोर डाला हुआ है। बात फिर वही आ जाती है, इलेक्शन अगस्त में हो या अप्रैल में। मैदान में आने के बाद जब हैंड प्रिंट मेरे पास होंगे तो देखेंगे कि सन लाइन और लक लाइन का कॉम्बिनेशन किसका बनता है, और वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वल्लाह आलम बिस्साह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।